भाग्य का लिखा, एक गिद्ध और एक गरीब किसान की पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और गौतम बुद्ध की हिंदी कहानी में। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य अपनी मेहनत और बुद्धि से सब कुछ बदल सकता है, या फिर किसी अदृश्य शक्ति जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसके आगे सब प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें एक पुराने गांव की ओर चलना होगा, जहां एक साधारण किसान और एक अद्भुत गिद्ध की मुलाकात ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सुदूर पहाड़ों और नदियों के बीच एक गांव बसा था। उस गांव का नाम था सीतापुर। यह गांव बहुत ही छोटा था, पर यहां के लोग मेहनती और सीधे सादे थे। उनमें से ही एक था रामदीन, जो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दोस्तों, रामदीन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत बहुत छोटा था, कभी बारिश समय पर न होती तो अनाज आधा ही उगता। बैल बूढ़े हो चुके थे, पत्नी बीमार रहती थी और बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। फिर भी रामदीन कभी किसी से शिकायत नहीं करता। उसका विश्वास था, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। हमें सिर्फ मेहनत करनी है, लेकिन फल भाग्य ही देता है। गांव के लोग अक्सर उससे कहते थे, रामदीन, तू इतना भाग्य भाग्य क्यों करता है? मेहनत ही असली धन है। लेकिन रामदीन हंसकर कहता, भाइयों, मैंने कई बार पूरी मेहनत की, लेकिन फसल फिर भी खराब हुई। तभी मैं समझ गया कि मेहनत से ज्यादा ताकतवर भाग्य है। दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन दोपहर का समय था। तपती धूप खेतों पर आग बरसा रही थी। रामदीन हल चला रहा था। तभी आकाश में एक विशाल गिद्ध मंडराने लगा। गिद्ध बहुत बड़ा था। उसके पंख सूर्य को ढक रहे थे। अचानक वह नीचे आया और रामदीन के खेत किनारे लगे पीपल के पेड़ पर बैठ गया। रामदीन ने पहले तो सोचा कि यह साधारण पक्षी होगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसी वक्त गिद्ध बोल उठा, किसान, मैं तेरा मन पढ़ रहा हूं। तू बार बार भाग्य का नाम लेता है। आज मैं तुझे सच्चाई बताने आया हूं। किसान अचंभित होकर बोला, हे पक्षीराज, आप बोल कैसे रहे हैं? आप कौन हैं? तभी गिद्ध ने उत्तर दिया, किसान, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं भाग्य का दूत हूं। समय समय पर मनुष्यों को सत्य बताने आता हूं, और आज मैं तेरे विश्वास की परीक्षा लूंगा। दोस्तों, गिद्ध बोला, सुन किसान, आज तेरे गांव से होकर एक अजनबी यात्री गुजरेगा। उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है। चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, वह आज रात नहीं बचेगा। यह भाग्य का लिखा है। किसान हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, अगर मैं उसे अपने घर ले जाऊं, उसकी रक्षा करूं, पहरा दूं, तो भी वह नहीं बचेगा? गिद्ध गंभीर स्वर में बोला, नहीं, मृत्यु उसके जीवन की रेखाओं में लिखी जा चुकी है। भाग्य से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों, रामदीन के भीतर जिज्ञासा और हठ दोनों पैदा हुए। उसने मन में निश्चय किया कि मैं देखूंगा जरूर कि गिद्ध की बात सच निकलती है या झूठ। यदि मैंने पूरे मन से प्रयास किया तो क्या मृत्यु को रोक नहीं पाऊंगा? दोस्तों, शाम ढल रही थी। आसमान पर सुनहरी आभा फैल गई थी। तभी खेत के रास्ते से एक थका मांदा यात्री गुजरा। उसके पैरों में छाले थे, कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। यात्री ने किसान से पानी मांगा। रामदीन तुरंत दौड़कर घड़ा लाया और बोला, भाई, तुम बहुत थके लगते हो। आओ, मेरे घर चलो, भोजन और विश्राम करो। यात्री आभारी होकर उसके साथ चल पड़ा। रामदीन ने अपने घर में यात्री को बैठाया। रामदीन ने पत्नी से कहा, आज हमारे अतिथि को भरपेट भोजन दो। जो कुछ भी घर में है सब कुछ निकालो। पत्नी ने खिचड़ी, दही और गुड़ परोसा। यात्री ने संतोषपूर्वक खाया और धन्यवाद दिया। फिर किसान ने उसे साफ कपड़े दिए और कहा, अब आराम करो, ये बिस्तर तुम्हारे लिए है। और यात्री आराम से सो गया। लेकिन खुद किसान सारी रात जागता रहा। उसके मन में यही विचार था कि गिद्ध की बात गलत साबित हो। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक खिड़की से एक काला सांप अंदर घुसा और सीधे यात्री को डस लिया। यात्री की चीख भी न निकल पाई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया। रामदीन ने हाहाकार मचा दिया। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। सुबह होते ही वही गिद्ध फिर पीपल के पेड़ पर आ बैठा। उसने कहा, किसान, अब देख लिया, तूने पूरी कोशिश की, लेकिन यात्री का अंत नहीं टाल पाया। यही है भाग्य का लिखा।
किसान की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो क्या मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता अगर सब कुछ पहले से लिखा है? गिद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं किसान, ऐसा मत समझ। भाग्य दो तरह का होता है, जो पहले जन्मों के कर्म से बना है और जो तू आज के कर्मों से बना रहा है। गिद्ध ने कहा, यात्री की मृत्यु उसके पूर्व कर्मों का फल थी। तू उसे रोक नहीं सका, लेकिन तूने दया दिखाई, सेवा की, यही तेरे भविष्य का भाग्य बनेगा। याद रख, कर्म बीज है और भाग्य फल है। बीज तू बोता है, फल विधि देती है। तू बीज अच्छा बोएगा तो भविष्य का फल मीठा होगा। रामदीन ने हाथ जोड़ ली और बोला, हे पक्षीराज, अब मैं समझ गया कि केवल भाग्य को दोष देना सही नहीं है। जीवन में कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भाग्य वही लौटाता है जो हमने कभी बोया था। उस दिन से वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन अब भाग्य का नाम लेने के बजाय वह कहता, कर्म ही सच्चा भाग्य है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मृत्यु और जन्म हमारे बस में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो आज दया, सेवा और परिश्रम करेगा, उसका कल का भाग्य अवश्य उज्जवल होगा। यही है भाग्य का लिखा। गिद्ध और किसान की प्रेरणादायक पौराणिक कथा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।